इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जिनका डिविडेंड यील्ड फिक्स्ड डिपॉजिट्स के रिटर्न्स से ज़्यादा है। तो दोस्तों, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को ये समझा दूँ। डिविडेंड यील्ड बेसिकली होता है कि अगर किसी शेयर का प्राइस 10 रुपये है एंड उस शेयर पे लेस से 2 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, तो आपको हर 100 रुपये पे 20 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है। तो इसको जो आपके लिए जो डिविडेंड का रिटर्न हो गया वो 20% हो गया। तो डिविडेंड यील्ड यही होता है कि आपने जितने पैसे लगाए उस पर आपको कितना डिविडेंड मिला, इसका परसेंटेज। मतलब हर 100 रुपये लगाने पे अगर कोई शेयर 100 रुपये का और उस पर आपको 20 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है तो उस पर डिविडेंड यील्ड 20 का हो गया। तो दोस्तों, इससे पहले कि ये वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे न्यूज़ जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचते रहे और आप उसके बेसिस पर अपने ट्रेडिंग के जो डिसीशंस है वो सही से ले सके। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और 5 ऐसे स्टॉक्स देखते हैं जिनका डिविडेंड यील्ड फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा है। दोस्तों, जो पहला स्टॉक है वो भेल है। भेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आइए दोस्तों, इसके डिविडेंड यील्ड के बारे में एक बार स्क्रीनर पे देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनका बुक वैल्यू 86 का है और ये करेंटली 24 रुपये पे ट्रेड कर रही है। तो वैल्यूएशन वाइज भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बिजनेस है अभी। और इनका डिविडेंड यील्ड देखिए, 8.25% के करीब करीब जा रहा है, 8.15%। 8.15% डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है दोस्तों, आजकल फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे 6%, 6.25% से ज़्यादा रिटर्न्स कोई भी बैंक नहीं प्रोवाइड कर रही। जो कॉरपोरेट्स इससे ज़्यादा का डिविडेंड फिक्स डिपॉजिट पे रिटर्न देने की बातें कर रहे हैं, उनको भी अब ये धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट्स वगैरह लगातार स्लैश डाउन कर रहे हैं, तो अगर किसी भी डिपॉजिट पे इतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा नहीं तो बैंक्स के लिए एफडी पे इतने रिटर्न्स दे पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आप समझिए कि जैसे जैसे इंडिया धीरे धीरे करके अपने इंटरेस्ट रेट्स कम की तरफ करते जा रहे हैं, ताकि लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर पाना ईजियर हो, लोगों को लोन्स पे इंटरेस्ट कम देना हो। तो कोई भी बैंक अगर कम इंटरेस्ट पे लोन देगा तो वो ऑब्वियसली आपके डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट भी आपको कम प्रोवाइड करेगा। तो अगर फिक्स डिपॉजिट्स 6%, 5.5% की तरफ जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से भेल के स्टॉक में अगर आपको 8.25% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा है। और आप ये भी ध्यान रखिए कि करंट वैल्यूएशन इतने अच्छे हैं कि अगर आप इस स्टॉक को लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा इसके कैपिटल पे भी। मतलब आप समझिए कि आपको डिविडेंड के थ्रू एक एफडी से बेटर रिटर्न तो मिल ही रहा है, और स्टॉक के प्राइस अप्रिशिएशन से भी आपको रिटर्न्स अच्छे मिलने के आसार है। क्योंकि आप देखिए, कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद से ये शेयर 70 रुपये के अराउंड से करेक्ट होता होता करीब अभी बस 25 रुपये का बचा है। तो इसके वैल्यूएशन दोस्तों बहुत ही अट्रैक्टिव है। लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते, ये आपका हमेशा फाइनल डिसीजन आप ही का होना चाहिए। ये वीडियोस मैं सिर्फ एजुकेटिव पर्पस से बना रहा हूँ, ताकि आपको नॉलेज रहे कि ऐसे स्टॉक्स इन रेंज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आइए दोस्तों, सेकंड स्टॉक देख लेते हैं जिनका डिविडेंड यील्ड एफडी से ज़्यादा है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड, जैसा कि आप जानते होंगे, ये कोल माइनिंग से रिलेटेड जितने भी कामकाज है इस पे इन्वॉल्व रहती है। तो आइए इसका भी डिविडेंड यील्ड स्क्रीनर पे देखते हैं दोस्तों। इसका डिविडेंड यील्ड करीब करीब दोस्तों 9.58% है करंट प्राइसेस के हिसाब से। और ये स्टॉक भी अपने प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी है वैल्यूएशंस के हिसाब से। ये बिजनेस कैपिटल एम्प्लॉयड के करस्पॉन्डिंग आरओसी आप इनका देखें तो 109% का। आप अच्छे से अच्छे बिजनेसेस 25%, 30% आरओसी तक पहुंचते हैं। तो ये बिजनेस तो ऐसे भी मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है। सेल्स ग्रोथ वगैरह भी इनका मोर और लेस कंसिस्टेंटली 7-8% पे होता रहा है। अगर आप देखिए 5 साल में इनका सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंटली 7% के अराउंड का है। तो अगर डिविडेंड यील्ड यहाँ पे आपको 9.5% मिल रहे दोस्तों, तो इतना तो आपको कोई बहुत हाई रिस्क वाले जो कॉर्पोरेट एफडीज होते हैं वो भी नहीं प्रोवाइड करते। तो ये शेयर भी इस मामले में आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। ये ऑलमोस्ट अपने 52 वीक्स लो के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है।
इनके पास अगर आप देखेंगे दोस्तों कि इनके पास रिजर्व्स भी अच्छा खासा 27,885 करोड़ का है, डेट इनके पास बहुत ही कम है उसके हिसाब से। तो इनका ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा फंडामेंटल्स से बना हुआ ये शेयर है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी ये 677 के अराउंड कैलकुलेट करता है स्क्रीनर। तो मेरे हिसाब से इन द लॉन्गर रन कोल इंडिया लिमिटेड आपको अच्छे खासे रिटर्न्स प्राइस के मामले में भी प्रोवाइड कर सकती है। एंड डिविडेंड यील्ड तो इनका बहुत ही अट्रैक्टिव है, करीब करीब आपको 9.5% के रिटर्न से डिविडेंड में देता है, जो कि ऑलमोस्ट 1.5x है आपके एफडी के रिटर्न्स के हिसाब से। अगर आप एफडी को 6% पे मानते हैं तो ये करीब करीब 1.5 गुना रिटर्न्स दे रही है एफडी से। आइए दोस्तों अब तीसरा स्टॉक देखते हैं जिनके डिविडेंड यील्ड अच्छे हैं एफडी के करस्पॉन्डिंग। दोस्तों तीसरा स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये हिंदुस्तान जिंक पहले एक पीएसयू कंपनी थी। 2002-2003 के आसपास गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेट प्लेयर्स को बेचा था और उसके बाद से इसने गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा एज अ डिविडेंड निकाल के दिया है एंड एज ए पार्ट ऑफ शेयर एप्रिसिएशन भी बहुत सारे पैसे इन्होंने बना के गवर्नमेंट को दिए हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि हिंदुस्तान जिंक का क्या हाल है। हिंदुस्तान जिंक का भी अगर आप दोस्तों डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो करीब करीब 10% डिविडेंड यील्ड है हिंदुस्तान जिंक का। अभी कोरोना वायरस के टाइम पे सिंस सारे ही शेयर पिटे हुए हैं, तो ऐसे टाइम्स पे अगर आप इन शेयर्स को उठा सको, मेरे हिसाब से अगर आपका नज़रिया लंबा हो, 5 साल 10 साल का नज़रिया हो, तो ये शेयर्स आपको बहुत पैसे बना कर दे सकते हैं। 10% का डिविडेंड यील्ड तो दोस्तों आपको मतलब 10% का शेयर एप्रिसिएशन अगर आपको मिल रहा है तो आपको अगर शेयर प्राइस ना भी बढ़े तो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न है ये। और शेयर प्राइस इनके इतने अच्छे खासे वैल्यूएशन पे भी आ चुका है। आप इनका अगर देखिए तो 1.8 1.9 बुक वैल्यू पे ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी आप देखिए तो 10 के मल्टीपल पे ही है। बिजनेस वाइज अगर आप देखो तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे 28% का रिटर्न लाता है। तो सब कुछ वाइज इसका फंडामेंटली हिंदुस्तान जिंक बहुत ही अच्छा शेयर लगता है मुझे। रिजर्व्स और डेट का रेशियो भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 39,465 करोड़ का रिजर्व है, डेट वहीं पे महज 600 करोड़ के। तो बिजनेस वाइज तो बहुत ही अच्छा खासा ये बिजनेस है। मुझे ऐसा ऑब्वियसली लगता है कि इनका डिविडेंड यील्ड भी बहुत अट्रैक्टिव फैक्टर है, और डिविडेंड यील्ड ना भी होता तो भी मुझे ये शेयर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है इनके बिजनेस की वजह से। आइए दोस्तों अब चौथा शेयर देख लेते हैं। चौथा शेयर है दोस्तों गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये गैस रिलेटेड और गैस पाइपलाइंस वगैरह इन सब के रिलेटेड के बिजनेसेस में काम करती है। आप सभी को पता होगा कि ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट का प्लान है, गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट में हर जगह ही गैस पाइपलाइंस बिछाने की बात कर ली है। ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट का प्लान है कि इन द अपकमिंग ईयर्स ऑल ओवर इंडिया में जो कुकिंग वाला पार्ट है वो रादर देन एलपीजी के गैस पाइपलाइंस के थ्रू गवर्नमेंट मैनेज करना चाहती है। तो गेल के पास एक्सपेंशन के बहुत बड़े अभी चांसेस है। अगर आप देखेंगे तो इस ऑल दो गेल वाला जो डोमेन है उसमें और भी एक दो प्लेयर्स है जो कि अच्छा खासा कर रहे हैं, जैसे इंद्रप्रस्थ गैस हो गया, दैट इज़ आईजीएल, या फिर अडानी गैसेस वगैरह हो गए। बट गेल स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट गैस का मार्केट प्लेयर है। तो आइए देखते हैं गेल के शेयर प्राइसेस के बारे में। तो गेल का आप अगर डिविडेंड यील्ड देखें दोस्तों तो गेल का डिविडेंड बहुत अट्रैक्टिव है, 7.34% इनका डिविडेंड यील्ड है। अपने बुक वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता वैल्यूएशन है मेरे हिसाब से गेल के लिए। देन आरओसी वगैरह भी 20% से ऊपर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट करता है। तो बिजनेस वाइज अच्छा है, रिजर्व्स वाइज बहुत ही अच्छा है कि 40,000 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स है, डेट वहीं पे सिर्फ 1,000 करोड़ का है। तो बिजनेस वाइज तो गेल भी बहुत अच्छा है। अगर आप इनके करेक्शन देखेंगे तो लास्ट एक साल में ये ऑलमोस्ट 180 रुपये से गिरते हुए 90 रुपये के अराउंड पे आके अभी रुका हुआ है। तो ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा गिर चुका है, हाफ से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है गेल। तो अगर आप, मैं सिंपल सा वही बात है दोस्तों कि देखिए कोरोना वायरस की वजह से अगले 1-2 क्वार्टर में हो सकता है कि सारे ही बिजनेसेस आपको थोड़े डाउन साइड पे दिखे, सारे ही बिजनेसेस हो सकता है आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी प्रोवाइड करें। बट अगर आपका नज़रिया लंबा है तो ये टाइम बहुत अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए, आपको सारे बिजनेसेस बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं दोस्तों। आइए अब आखिरी स्टॉक देख लेते हैं हमारा जो था। तो दोस्तों जो पांचवा स्टॉक है जिसको कि मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा HPCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भी आपको पता होगा कि PSU स्टॉक है। आइए इसके बारे में देखते हैं कि इसके डिविडेंड यील्ड्स कैसे है। दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो ये करीब करीब 8.73% है।
तो ये भी आपके जो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इनका सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, 15% से ज़्यादा का सेल्स ग्रोथ इन्होंने प्रोवाइड किया लास्ट 3 साल में क्यूमुलेटिवली। तो अगर 15% से इनका ग्रोथ हो रहा है तो इनका स्टॉक आप समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है। ROCE भी आप देखिए तो 20% से ऊपर का लेके आता है, और वैल्यूएशन वाइज तो दोस्तों बहुत ही सस्ता है। आप देखो कि बुक वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहा है HPCL करेंटली, और ये कंपनी बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता कि इतने ज़्यादा लोगों ने इस कंपनी को, ये कंपनी इतनी ज़्यादा क्यों पिट गई है इस कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से। इसका कोई रीज़न वैलिड तो मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि कोरोना वायरस पैंडमिक जब भी ख़त्म होगा तब वापस लोग घर से बाहर आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। पेट्रोल वापस बिकना है तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम वापस कमाई करेगी अपनी मार्केट में। इनका रिजर्व्स टू डेट अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा चिंताजनक है अभी दोस्तों, क्योंकि 1:1 का ही ऑलमोस्ट रेशियो, जितना डेट है उतना ही करीब करीब इनके पास रिजर्व्स है। बट ये कंपनी अगर आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करते हैं इन द लॉन्गर रन ड्यूरेशन, आपको डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करेगी इन प्राइसेस के हिसाब से। एंड मेरे हिसाब से आपको ये प्राइसेस भी इससे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन आपको दिखा सकती है, क्योंकि आप देखिए कि 52 वीक्स हाई इन्होंने 333 का लगाया था, तो ये करीब करीब हाफ हो चुका है अपने 52 वीक्स हाई से। तो ऐसे प्राइसेस पे आपको डिविडेंड भी 8-10% का अगर प्रोवाइड कर रही है स्टॉक, तो मेरे हिसाब से तो ये जैकपॉट काइंड ऑफ स्टॉक्स है। तो दोस्तों ये मेरे लिए यही 5 स्टॉक्स है जो कि डिविडेंड यील्ड इतना अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियोस हैं ये प्रॉपरली एजुकेटिव पर्पस के लिए है, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि ऐसे भी स्टॉक्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ है। फाइनल डिसीजन हमेशा आपके खुद के एनालिसिस के बेसिस पे होना चाहिए। कभी भी किसी और के कहने पे या फिर मेरे कहने पे या किसी के भी कहने पे आप अपने पैसे मत लगाइए। मेरा कहीं से भी ये एम नहीं है कि आप लोगों पे डिपेंडेंट रहे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको अपने इन्वेस्टमेंट के जो डिसीशंस है वो दोस्तों हमेशा खुद से लेने चाहिए। अगर आप खुद से नहीं मेहनत करके सीखना चाहोगे इस चीज़ को, तो हमेशा किसी ना किसी से आप सुन के चीज़ें करोगे और उसमें जनरली आपको कोई ना कोई ठग लेगा। तो कभी वो मत कीजिए, खुद से डिसाइड करने का ट्राई कीजिए। अगर आपको ये चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करके ये वीडियो भेजिए, ताकि उनको भी इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, इतने अच्छे डिविडेंड यील्ड्स के स्टॉक्स उनको भी पता चल सके। धन्यवाद।